फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा आप सबने देखा कि हमने जब जीएनएम के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज़ से आए थे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एएनएम के लिए टेस्ट सीरीज। उससे पहले हम लोग टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज मिडवाइफरी का यूनिट 13 है, जो कि है गर्भावस्था की असमानताएँ। यानी कि मिडवाइफरी के बाद अब दूसरा सब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसका करेंगे। तो इसका लिए हैं टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न और बारी बारी से 30 प्रश्न देखेंगे। ये रहा मेरा पहला प्रश्न, अत्यधिक उल्टी वाली स्थिति को क्या कहते हैं? बताएंगे, आंसर कमेंट करेंगे। अत्यधिक उल्टी वाली स्थिति को, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर, एक्लम्पेशिया में सबसे पहली प्राथमिकता होती है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये होता है, जो एक्लम्पेशिया होती है सबसे प्राथमिकता इसकी ये होती है कि दौरे को नियंत्रण करता है। जब एक्लम्पेशिया में दौरे होते हैं उसे क्या करता है? ये नियंत्रण, दौरे को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर, जिगोटिक ट्विंस में कौन सी जटिलता आम है, ये बताना है। तो इसमें जो होती है ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन, ये आम समस्या होती है। ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, टॉक्सेमिया का संबंध है, बताएंगे टॉक्सेमिया का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भकालीन उच्च रक्तचाप विकारों से। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर, गर्भावस्था में डायबिटीज़ से क्या खतरा बढ़ता है? बताएंगे डायबिटीज़ से क्या खतरा हो सकता है, वो भी गर्भावस्था में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे बोलते हैं मैक्रोसोमिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न, ये है प्री एक्लम्पेशिया में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है? ये 4 दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा लक्षण होता है प्री एक्लम्पेशिया में। इसमें होता है मूत्र में प्रोटीन आना, जो वॉशरूम होता है टॉयलेट, उसमें क्या आ जाता है? प्रोटीन आने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर, प्री एक्लम्पेशिया में मुख्य लक्षण है। ये तो हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का प्रमुख लक्षण है, बताएंगे ग्रेविडेरम का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें होता है अधिक उल्टी होती है, अधिक उल्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है, एक्लम्पेशिया की सबसे पहली प्राथमिकता है, बताना है पहली प्राथमिकता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुरंत प्रसव करवाना या कराना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्री एक्लम्पेशिया के लिए कौन सी जांच महत्वपूर्ण है? यहाँ पूछा है प्री एक्लम्पेशिया के लिए, बताना है। तो ये हो जाएगा यूरिन में प्रोटीन, इसका जांच जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर, निम्न में से कौन सा एक रक्तस्रावी विकार है? बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन ए। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये बोला है टॉक्सेमिया शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? टॉक्सेमिया होता है प्री एक्लम्पेशिया के लिए। देखिए इसमें ज़्यादातर रिलेटेड है एक्लम्पेशिया, प्री एक्लम्पेशिया, प्लेसेंटा प्रीविया, इसी से रिलेटेड हैं, जो कि 13 यूनिट है। इसके बाद यूनिट चेंज हो जाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर है, प्लेसेंटा एबॉर्प्शन का अर्थ है, बताएंगे क्या होगा सही जवाब? तो इसका हो जाएगा प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है और वीडियो के कमेंट में होता है, तो वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। जितने क्वेश्चन कराते हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्री एक्लम्पेशिया में कौन सी जटिलता नहीं होती है? इसमें से कौन सा नहीं होती है, बताना है। तो इसमें होता है
हाइपोटेंशन, देखिए हाइपर नहीं है, हाइपोटेंशन है, ये नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न है, हाइड्रीमिनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड्स, इसमें से बताना है क्या होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है वो अत्यधिक हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक्लम्पेशिया का सबसे खतरनाक परिणाम है, क्या हो सकता है सबसे खतरनाक परिणाम, वो पूछा गया है। तो इसमें होता है दौरा आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, प्री एक्लम्पेशिया को गंभीर मानते हैं जब, बताना है बीपी लेवल क्या हो या प्रोटीन हो या ना हो, ये बताना है 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब बीपी लेवल 160/110 या उससे अधिक हो, यानी कि सिस्टोलिक 160, डिस्टोलिक कितना 110 या उससे अधिक हो। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, एक्लम्पेशिया में उपयोग की जाने वाली प्रमुख औषधि है, कौन सी औषधि हम लोग एक्लम्पेशिया में देते हैं। तो हमें देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है 90 नंबर, टेक्सोमिया के दौरान वजन क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा टेक्सोमिया के दौरान अचानक वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक्लम्पेशिया से पहले कौन सी अवस्था होती है। तो एक्लम्पेशिया से पहले होगी प्री एक्लम्पेशिया, तो सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीवियर एनीमिया में हीमोग्लोबिन स्तर होता है, बताएंगे। जब हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम हो जाएगा, यानी 7 से कम, तो उसे बोलते हैं सीवियर एनीमिया। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। देखिए एनीमिया का अलग अलग टाइप है, तो इसमें बताना है फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, 4 ऑप्शन दिया है। तो ये होता है जब रक्त की अधिक मात्रा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीटोड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीटोड है, याद रखना है। तो इसका एंटीटोड होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, याद रखेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये है मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीटोड है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न है, एक्लम्पेशिया में रिफ्लेक्स की जांच क्यों जरूरी है, बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रग टॉक्सिसिटी जांच हेतु। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है, प्री एक्लम्पेशिया का निदान होता है। देखिए एक्लम्पेशिया नहीं, ये प्री एक्लम्पेशिया है, इसका निदान होता है, ये बताना है कैसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीपी, प्रोटीन यूरिया व एडिमा से। अगला प्रश्न देखेंगे 26, फोलिक एसिड की कमी से होता है। फोलिक एसिड बताएं क्या होता है। तो फोलिक एसिड की कमी से होता है, ऑप्शन पहला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, बहुल गर्भधारण यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी में अधिक खतरा होता है, किसका होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्री मैच्योर डिलीवरी का, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सर्वाधिक सामान्य स्थान है, बताएंगे। सामान्य स्थान क्या है इसका, सही जवाब हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है, इसका लक्षण क्या बताना है, क्या होता है। तो इसमें होता है एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भवती महिलाओं को अचानक तेज पेट दर्द व वेजाइनल ब्लीडिंग हो तो संदेह होगा। तो इसका संदेह होता है प्लेसेंटा एबॉर्प्शन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।